सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का प्रूव क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो आपको प्रूव करना है कि जो हमारा रूट 5 है वो इरेशनल है। तो इरेशनल क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम अज्यूम करते हैं, अगर ये हमसे कह रहा है कि प्रूफ करो इरेशनल है, यानी कि जो क्वेश्चन वाला है वो यही मानता है कि ये रेशनल है, तो हम पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। अगर इरेशनल नहीं है, अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो प्रूफ करना है तो रेशनल होना चाहिए पहले, तो है ना। अगर ये हमसे कह रहा है प्रूफ करो कि ये इरेशनल है, तो यानी कि ये मानता है कि ये इरेशनल है, तो हम अभी प्रूफ कर देंगे कि ये इरेशनल है। तो अगर इरेशनल है तो रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो a अपॉन यही प्रॉपर्टीज होती है ना कि जो ऐसे नंबर्स जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, तो हम ये लिख लेंगे यहाँ पे। सो देयर एग्जिस्ट a एंड b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनका जो अदर फैक्टर्स होता है वो अदर देन 1 होता है, यानी कि उनके जो फैक्टर्स होते हैं ना, उनमें कॉमन जो होता है HCF जो होता है उनका, वो हमेशा 1 होता है, यानी कि उनके बीच में कोई ज़्यादा कॉमन नहीं होता। उन्हें आप डिवाइड करोगे भी तो होगा नहीं, क्योंकि उनके बीच में A1 से अलग कुछ होता ही नहीं है, उनमें कॉमन ही है 1 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके हम इधर ले जा सकते हैं। हम ये लिख देंगे रूट 5 b इज इक्वल्स टू a। हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, क्योंकि हम रूट में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अब क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी कि 5, अगर 5 टाइम्स ऑफ b का स्क्वायर किसके इक्वल है? a के स्क्वायर के बराबर। इसका क्या मतलब है? शॉर्ट करता है ये कि जो हमारा a स्क्वायर है वो डिविजिबल नहीं है। अगर मैं a स्क्वायर को यहाँ पे रखूँ तो यहाँ से कट नहीं जाएगा, अगर ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो शो करता है ये, मैं शो दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि जो हमारा a स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 5 ही तो है, तभी तो ये ऐसे दिखा रहा है हमको कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल होंगे तभी तो उनका बना आ जाएगा। तो शॉर्ट हमें पता चलिए कि a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें तो पता चल गया डिविजिबल बाय 5 है, लेकिन अभी हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। इसको हम क्या लेंगे? इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेट करेंगे। लेट a इज इक्वल्स टू 5m। अगर हमारा a 5m के इक्वल है तो पुटिंग कर देंगे इसको, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसको। इक्वेशन 1 ये थी हमारी 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो लिख देंगे यहाँ पे 5b स्क्वायर, यहाँ पे हमारा a स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5m का स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 5 जा 25 m स्क्वायर, तो इधर से हमारा कट जाएगा 5 जा, तो क्या आ जाएगा ना? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ m का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या करता है? ये हमें शो करता है, शोइंग दैट, ये हमें क्या दिखाता है? शोइंग दैट b स्क्वायर जो है ना हमारा इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि हमारा b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये हमारा उसकी फॉर्म में नहीं आ गया कि हम इसको पहले हमने a स्क्वायर को किया था, यानी कि हमारा जो a है वो 5 की टर्म्स में लिखा जा सकता है, और अगर हमारा b भी 5 की टर्म्स में लिखा जा सकता है
तो हमारा बी स्क्वायर भी डिविजिबल है, तो अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी डिविजिबल होगा। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बी भी हमारा डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो हमने लिखा डिविजिबल बाय 5, इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। इक्वेशन थर्ड हो गई हमारी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अभी आपने देखा हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही थी कि जो हमारा ए स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 5 है। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या कहती है कि हमारा बी जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। यानी कि जो 5 है वो कोप्राइम हमने माना था, पहले हमने माना कि वो कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब कि उसके फैक्टर्स में कॉमन 1 ही होगा। यानी कि मान लीजिए कि 14 है और 25 है, अगर इन दोनों का HCF निकालो तो वो 1 ही निकलेगा, है ना। 14 का क्या हो जाएगा, 2 7 जो 14 और 5 5 जो 25, इनके बीच में तो कॉमन ही 1 है। लेकिन इसमें अगर हमारा दोनों को सॉल्व करके, इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा आ रहा है कि 5 जो है वो दोनों से डिविजिबल है, यानी कि जो 5 है वो उनको एक कॉमन फैक्टर है। शोइंग दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी कैन, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड, हमने इतना कंक्लूजन दिया इसका, दैट 5 जो है ना हमारा, 5 इज अ कॉमन फैक्टर। 5 हमारा एक कॉमन फैक्टर है बिटवीन किन के, दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है बिटवीन ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में ये कॉमन फैक्टर है। तो ये तो हमारी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, मतलब हमने जो माना था उसको गलत साबित नहीं कर देता। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ये हमारी एजम्पशन को गलत साबित नहीं कर देता कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या, कि ए अपॉन बी की फॉर्म में आएगा और जो ए और बी होंगे वो एक को प्राइम नंबर होंगे। लेकिन यहाँ तो एक को प्राइम आ ही नहीं रहा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि हमारे जो हमने एज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, ये तो गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हैंस प्रूव्ड, हैंस √5 इज इर्रेशनल नंबर। और रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल ही होगा ना। रेशनल तो हमने माना और वो गलत हो गया, अगर ये रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल ही होगा। सो चलो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमसे कहता है कि प्रूफ करो जो हमारा 3 + √2√5 है वो हमारा रेशनल नंबर है, मतलब कि इर्रेशनल, सॉरी, प्रूफ करो इज इर्रेशनल नंबर। प्रूफ करना है आपको कि 3 + 2√5 हमारा इर्रेशनल नंबर है। अभी हमने √5 को तो प्रूफ किया ही था कि वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अब हमें इसको भी करना है, ऐसे भी क्वेश्चन। तो अगर गाइज आपको क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये क्लियरली समझ में आता है कि हम आखिर क्वेश्चन में चाह क्या रहे हैं। तो आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, अगर ना भी समझ में आए तो बार बार इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि इन क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो अब चलिए शुरू करते हैं। लेट कर लेते हैं पहले, जैसे पहले क्या था, लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं। अज्यूम करना मतलब मान लो। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 जो है हमारा इज इर्रेशनल। प्रूफ करने को बोला तो रेशनल लेंगे। इज रेशनल नंबर, हम मान लेते हैं कि जो हमारा है एक रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर इसे हम एज्यूम कर लेते हैं, तो वही वाला। सो देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे और भी एग्जिस्ट जो करते हैं वो को प्राइम नंबर होंगे। सो देयर एग्जिस्ट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। सो हमारे ए एंड बी क्या क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 किसके बराबर होगा, ए अपॉन बी के। अच्छा, ए अपॉन बी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको रेशनल माना है, और रेशनल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए। जो चीज़ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाती है ना, वो हमारी रेशनल होती है। ये चीज़ हमने मान रखी है कि हमारा जो ये है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो ए और बी हैं वो को प्राइम ही तो होंगे। को प्राइम मतलब इनका अदर देन फैक्टर 1 नहीं होगा, इनका HCF 1 होगा। तो जिनका HCF 1 होता है ना, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं मैथ में। तो अब चलिए शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 3 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा,
हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है ना, मतलब कि इरेशनल है, तो हम √5 ला देंगे कुछ करके, क्योंकि √5 को हमने पहले प्रूफ कर दिया है, तो हम इसको इधर ला देंगे a/b-3। तो अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा ये हमारा b इधर, b इसका एचएफ है तो a माइनस इसका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b। हमारा √5 इधर आ गया और हम 2 को इधर ले जाते हैं, a-3b अपॉन में 2b, इधर से आ गया b। अब देखो हमने माना था जो हमारे a और b हैं वो क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं, यानी कि मतलब वो रेशनल नंबर है, ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। तो और वही इसके इक्वल आ रहा है तो ये भी रेशनल हो गया। तो अभी हम इसको लिख भी देते हैं, कैसे लिखेंगे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। हम ऐसे लिख देंगे, हम इसे लिखेंगे, सो हमें पहले पता चला, सो ए बी, और जो हमारे ए और बी हैं वो क्या है, हमारे आर रेशनल नंबर्स। ये हमारे रेशनल नंबर ही तो हुए, अगर ये पूरा रेशनल नंबर है तो इसका हर एक नंबर रेशनल ही होगा, पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में ही तो आ रहा है ये आर रेशनल नंबर। सो √5 भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा, यानी कि मतलब पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है ये रेशनल है। सो हमारा √5 इज ऑल्सो, √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो हमारा √5 भी तो एक रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल आता है। बट ये तो हमारी एसेप्शन को गलत साबित कर देता है, बट दिस कंट्राडिक्ट, ये हमारी एसेप्शन को कंट्राडिक्ट कर देता है, बट दिस कंट्राडिक्ट अवर एजम्पशन को कंट्राडिक्ट नहीं कर देता, दैट √5 इज रेशनल नंबर। हमने ये माना नहीं है, पहले में हमने क्या रखा था कि √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम पहले उसे प्रूफ कर चुके हैं, तो अब हमें इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा नीचे लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, है ना। अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा।